एक युवक गुस्से में अपनी अभी अभी खरीदी हुई हीरे की अंगूठी फेंक देता है और उसी पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि उसी क्षण वह एक रहस्यमय पैसे खर्च करके रिवॉर्ड पाने वाले सिस्टम को जागृत कर लेता है, जिसमें शर्त ये होती है कि जैसे ही वह निश्चित पूरे अंकों में पैसा खर्च करेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। समस्या यह थी कि युवक के पास 1 लाख तो दूर 1000 रुपये भी नहीं थे, लेकिन सिस्टम उसे तेजी से जिंदगी की ऊंचाई पर ले जाने के लिए 5 बड़े बैंकों की संयुक्त ब्लैक कार्ड सीधे उसे दे देता है। सिस्टम की सच्चाई परखने के लिए युवक तुरंत फोर्ड एस शोरूम पहुंचता है, जहां उसकी पूर्व प्रेमिका की सहेली सेल्स के रूप में काम कर रही होती है, जो उसे तुच्छ समझकर यह मान लेती है कि वह यहाँ उसकी एक्स को मनाने आया है और उसे ताने मारकर भगा देना चाहती है। लेकिन युवक असल में कार खरीदने आया होता है, इसलिए वह उसकी अनदेखी कर एक दूसरी सुंदर सेल्स से कार दिखाने को कहता है और पहली नजर में ही एक बेहद महंगी कार पसंद कर लेता है। जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है और 2 मिलियन की छूट देने की बात करती है तो युवक साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई छूट नहीं चाहिए, बस कीमत 1 करोड़ पूरी कर दो। यह सुनकर सेल्स समझ जाती है कि यह युवक साधारण इंसान नहीं बल्कि असली बड़ा ग्राहक है, इसलिए वह तुरंत सभी औपचारिकताएं पूरी कर देती है। बाहर निकलते समय घमंडी सेल्स फिर से युवक का मजाक उड़ाती है, लेकिन जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट पर उसका नाम देती है उसे एहसास होता है कि उसने आदमी को गलत समझा था। युवक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर उसी पल उसे नौकरी से निकलवा देता है और लग्जरी कार लेकर चला जाता है। बाद में युवक जब एक होटल में राष्ट्रपति स्वीट बुक कराने जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका और एक अमीर लड़के से होती है, जो यह सोचते हैं कि युवक की फेरारी किराए की है। उसे नीचा दिखाने के लिए वे शोरूम वाली सहेली को फोन करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह नौकरी से निकाली जा चुकी है और इसका कारण वही युवक है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि युवक पहले से ही अमीर बनने की कगार पर था और वह बस लोगों को परख रहा था। इसी दौरान अपमान, बहस, थप्पड़, झूठी माफिया और टूटते रिश्तों की कड़ी शुरू हो जाती है, जहां पूर्व प्रेमिका और उसका नया साथी पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। युवक सिस्टम के जरिए लगातार पैसा खर्च करता है और हर बार इनाम पाकर उसकी जिंदगी और बेहतर होती जाती है। होटल उसे एक मुश्त 3 मिलियन की VIP सीमा देता है, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला निजी बटलर सौंपा जाता है और वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ कहानी ऑफिस तक पहुंचती है, जहां सत्ता का दुरुपयोग, प्रोजेक्ट छीनना, वेतन काटना, यौन उत्पीड़न और कर्मचारियों को धमकाने जैसी गंदी सच्चाइयां सामने आती हैं। जिन लोगों ने पहले उसे तुच्छ समझा था वही अब ताकत और पैसे के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। जैसे जैसे बड़े अधिकारी और असली मालिक सामने आते हैं, एक एक करके नकाब उतरते जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने में होती है। अंत में सबको यह समझ आ जाता है कि जिस युवक को वे एक साधारण और असफल इंसान मान रहे थे वही सिस्टम की मदद से अपनी किस्मत पलट चुका है और जिन लोगों ने उसका अपमान किया था वे खुद अपनी हरकतों की कीमत चुका रहे हैं।